आंदोलन कर रहे हैं उनके जो हम लोग यहाँ पर एक छोटे और विरोध प्रदर्शन के चलते एक गाड़ी को इस एनएमसी के कार्यालय में लाया गया है। यहाँ पे लोग बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। जिस तरीके से एक बच्चा जो पानी के टंकी में डूब के मर गया, उस बच्चे के लिए इंसाफ दिया गया। जनता आंदोलन कर रही है। किस तरीके से इनकी मांग सामने आएंगी? क्या न्याय या ठिकाणी या परिवाराला महेश कमल परिहार थापा एक गरीब परिवार आहे। या ठिकाणी चौकीदाराचं काम करताय। त्याच्यानंतर एक पोरगा त्या ठिकाणी कच्ची विसायचे मैदान आहे, गणपती विसर्जनासाठी बनवलेला तो पाण्याचा टँक होता। 2-3 दिवसाआधी महानगरपालिकेचे लोक त्या ठिकाणी तो टँक साफ करण्यासाठी आले आणि तो टँक उघडा सोडून चालले गेले। 15 दिवसापासून ते उघडं होतं। त्याच्यानंतर त्या खेळाचं मैदान असल्यामुळे त्या ठिकाणी पोरं खेळायला जातात। त्या ठिकाणी सत्संगाचे कार्यक्रम होतात, जनरली पोरं त्या ठिकाणी खेळायला जातात। काल त्या मुलाचा बॉल त्या ठिकाणी गेला आणि बॉल काढण्याच्या मागोमाग एक मुलगा गेला, त्याच्या मागे दोन्ही गेले। सुदैवाने ते 2 बचावले, नाहीतर काल या ठिकाणी एकाच्या जागी 3 मुलांचा मृत्युमुखी पडले असते। याची अलगर्जीपणा ही महानगरपालिकेची आहे। संपूर्ण जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे, कमिशनरची आहे। तोपर्यंत महानगरपालिकेचा कमिशनर अभिजित चौधरी या ठिकाणी येत नाही आणि या परिवाराला 50 लाख रुपयाचा मुआवजा आणि ज्या परिवाराला पीडित परिवाराला नोकरी देत नाही, तोपर्यंत या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, या नागपूर शहराची जनता, त्याचा परिवार हा सगळा पीडितांसोबत आहे। एनएमसी कमिशनरने इथं यावं, आमचं निवेदन घ्यावं अशी आम्हाला त्यांना विनंती आहे। हिंदी में विषय ऐसा है, हिंदी बोल ऐसा है कि कल कच्ची विसा मैदान में महेश कमल बाबा शांतिपूर्वक तरीके से करना है। कल कच्ची विसा मैदान में महेश कमल थापा ये अपने 3-4 दोस्तों के साथ में वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए गया। वहाँ गणपति विसर्जन के लिए टैंक बनाया हुआ था। उस टैंक में बॉल गिरने के कारण महेश वो बॉल ढूंढने के लिए गया। उसके साथ में 2 उसके अन्य मित्र भी थे। सुदैव से वो बच गए। वो बॉल निकालने गया, गड्ढा इतना गहरा होने के कारण वो एनएमसी ने काय के लिए बनाई, किसके लिए बनाई और साल भरे से उसको पोस रही है वो गड्ढे को। उसका मतलब क्या? साफ सफाई करने आए एनएमसी के लोग और उसमें साफ सफाई करने समय वो पूरा ओपनली छोड़ के चले गए, जिस कारण एक बॉल गया और बॉल लेने के लिए एक 10 साल का बच्चा वहां गया, 2 बच्चे और गए। उसके साथ में ये महेश इतना गड्ढा इतना गहरा होने के कारण और पानी भरने के कारण उसका दुर्दैवी मृत्यु हो गया। और उसका मृत्यु होने के बाद में ये नालायक फूल अधिकारी है यहाँ पे, इसको फोन किए, ये बोले कि मैं मीटिंग में हूँ। ये फूल को फोन किया, मैं मीटिंग में हूँ, क्या हुआ, गिर गया तो। ऐसी भाषा ये फूल की थी और वहाँ के कर्मचारी ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपनी जिम्मेदारी कोई गरीब परिवार है, एक चौकीदारी करने वाला है, गरीब परिवार है। अगर कोई परिवार के साथ में ऐसा होता है, जिसका घर का बेटा जाता है, उस परिवार की पीड़ा वही समझ सकता है। हम उस पीड़ित परिवार के साथ में, हमको यह राजनीति करने नहीं आए। वो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को जब तक नौकरी मिलेंगे नहीं। और यहाँ पे अभिजीत चौधरी कमिश्नर ने यहाँ पे आके हमको हमारा निवेदन लेना चाहिए और हमें आश्वस्त करना चाहिए कि उस परिवार को हम नौकरी पे और इसमें रखेंगे और जो गड्ढा उन्होंने जहाँ बना के रखा है
उसका कोई काम नहीं है, उसको बुझा वहाँ पे, कोई मतलब नहीं है वो गड्ढे का वहाँ पे। नहीं तुम करोगे तो हम करेंगे। अभी हादसा अभी हुआ है, हादसा आगे भी हो और सकता ये है। पहला और आखिरी घटना है। इसके बाद यदि घटना हुई तो देख, ये पहली और आखिरी घटना है। इसके बाद वहाँ कोई भी घटना होनी चाहिए नहीं। सरासरी वो गड्ढा बंद करो या फिर उसकी कोई व्यवस्था करो। जो भी इसके अंदर में अधिकारी दोषी है उनके पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जब वहाँ पे साफ सफाई हुई थी तो उसको पूरा कवर क्यों नहीं किया गया? आज एक परिवार का बच्चा चले गया हुआ है, जिसके परिवार का चिराग बुझता है उसको मालूम पड़ता है। एक मानवीय संवेदना जरा सी भी इनमें नहीं है। जब हमको एक परिवार का बच्चा गया है, उनको बुला रहे कि आप आइए यहाँ पर, हम लोग बड़े शांति से यहाँ पर निवेदन देने के लिए आए, कोई आक्रोश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे निवेदन का सम्मान करते हुए और एक मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए उन्होंने यहाँ पर निवेदन जमा किए। और जो पीढ़ी परिवार है उसको एक उन्होंने जो भी आर्थिक सहायता है वो करनी चाहिए। हमारा यही निवेदन है और बाकी कुछ नहीं। इस जगह का नाम नागरिक सुविधा केंद्र है, लेकिन इसी जगह की वजह से जनता को जो असुविधा हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पे मांग उठ रही है कि मनपा प्रशासन यहाँ पर आए और इनका ज्ञापन ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे बच्चे ने हमारी गिरती अर्थव्यवस्था के साथ और हमारे खराब प्रशासन के साथ में घुटने टेक दिए, क्योंकि इनका बोलना ये है जिस तरीके से कच्ची विसावा ग्राउंड पे जो गड्ढा खुदा था, जो गणपति विसर्जन में काम आता है, और उस गड्ढे में वो बच्चा गिरा और उसकी मौत हो गई। आने वाले समय में क्या मनपा प्रशासन इनकी मांगे मानता है और क्या अभिजीत चौधरी यहाँ पर आकर इनसे माफी मांगते हैं, और क्या जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है उनसे माफी मांगते हैं, ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। परिवाराला न्याय मिळालीच पाहिजे, गरीब परिवाराला न्याय मिळालाच पाहिजे, गरीब परिवाराला न्याय मिळालाच पाहिजे। महानगरपालिका होश में आओ, महानगरपालिका होश में आओ, मनपा आयुक्त होश में आओ, मनपा आयुक्त होश में आओ, अभिजीत चौधरी जल्दी आओ, अभिजीत चौधरी जल्दी आओ, अभिजीत चौधरी जल्दी आओ। झालीच पाहिजे। सर जल्दी आओ, अभिजीत सर जल्दी आओ। जिस प्रकार कल अतिशय दुर्दैवी घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस मैदान के उस कुएं के अंदर में हुई, यह अतिशय दुर्दैवी घटना है। आज उस घटना के कारण एक गरीब परिवार का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा है। वह तो भगवान का शुक्र था कि वह 3 भाई थे, 2 छोटे उनसे और छोटे भाई थे, एक 4 वर्ष का था, एक 5 वर्ष का था। अगर दुर्दैवी घटना होती और वो भाई उनका भी हाथ पकड़ लेता तो वहाँ पे एक मृत्यु नहीं 3 मृत्यु होती थी। इसका जवाबदार कौन है? इसके जवाबदार नागपुर महानगर पालिका है, जिनके देख दिखाव के नहीं के कारण वहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी और एक गरीब परिवार का बच्चा
अपनी जान गंवा बैठा। कल उस घटना स्थल पे हम लोग थे, हमने उस माँ के आंसू देखे हैं जब वो माँ बिल बिला के रो रही थी, ज़मीन में मच्छी के समान तड़प रही थी और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन इस मदद करने के लिए नागपुर शहर की जनता आज रास्ते पे उतरी है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक आधा श्रीमंत परिवार का अगर लड़का रहता या एक आधे पैसे उद्योगपति का बच्चा रहता था तो 100% यहाँ पे 10,000 लोग रहते थे। लेकिन आज नागपुर शहर के सामान्य जनता की मदद करने वाले यहाँ पे आज आए हुए हैं और हमारी एक ही मांग है सभी नागपुरकरों के तरफ से कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनको आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, या उसके परिवार जो चौकीदारी करती है, माँ कपड़े बर्तन मांजने जाती है, कारपोरेशन के माध्यम से उनको एक आधे जगह ड्यूटी लगना चाहिए। और जिस कारण यह घटना इतनी बड़ी घटना घटी है, ऐसी दुर्दैवी घटना ना घटे, उसका समाधान किया जाए और जिसने भी वह कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसने भी वो निर्माण किया था, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। यही हमारी मांग है। और नागपुर शहर के आदरणीय कमिश्नर साहब जब तक के आएंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम उनसे ही मिलकर अपनी चर्चा करेंगे और उनसे आश्वासन लेंगे क्या आप गरीब परिवार को न्याय दिलाने में सक्षम हो क्या।